राधे राधे मेरे मित्रों। गुरु जी को प्रणाम करने के बाद ये गणपति उत्सव 9 दिन चलता है। ये गणपति खंड में आज पढ़ रहा था, बड़ी सुंदर कथा है गणेश जी की। एक बार मां पार्वती जी को ऐसा लगा कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, मतलब लिबर्टी, जैसे ये मुझे भी लगा था। मैं अपनी बात भी बता रहा हूं आज। मुझे भी लगा था मंदिर ढंग से नहीं बना था ना मेरा भी, तो मैंने भी एक मंदिर खर्चे को कंजूसी करते हुए बनाया। अब मैं लिबरल हूं। अभी जब मेरा मन उदास हो जाता है तो मैं अपना आ जाता हूं और एकांत में बैठा रहता हूं। ऐसा ही मां भगवती पार्वती के मन में भी आया कि काश मेरा भी एक अलग छोटा सा मंदिर होता और बाहर कोई मेरी रक्षा करता, जो मुझे मेरे ध्यान में बाधा न डालता। तो मां भगवती ने ध्यान किया और अपनी शक्ति को उत्पन्न किया, और उस शक्ति से उत्पन्न करने के बाद अपने शरीर को ही मला। शरीर से दिव्य उपटन निकला, उपटन, उसको उपटन बोलते हैं। और उस उपटन को जमा करने के बाद मां भगवती ने उसका आकार बनाया, एक पुत्र का जैसा, बच्चे का आकार। और मां भगवती ने मंत्र से उसमें प्राण फूके तो इतना आई कैन नॉट डिस्क्राइब, कितना सुंदर वो बालक था दिखने में। कैसा होगा जरा इमेजिन करो। हमारी माताएं, हमारी बहनें अपने बेटे को ही सबसे सुंदर देखती हैं क्यों? प्रेम है ना। तो गणपति बाबा कितने सुंदर होंगे। और जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद खड़े हुए, बोला मां, इतना प्यारा शब्द, मां मां। तो मां भगवती ने उसे गले लगा लिया। गले लगाने के बाद मां भगवती ने कहा और बोला, मां मैंने क्या करूंगा मैं? मां भगवती ने बोला, पुत्र अब मैं कुछ ध्यान करने वाले हूँ, कुछ पूजा में मैं एकांत में रहना चाहती हूँ। मेरी आदेश के बगैर मेरे इस भवन में कोई ना आए। माँ मैं वचन देता हूँ, जब तक मेरी जीवन रहेगा मैं किसी को नहीं आने दूंगा। और गणेश जी ने किसी को नहीं आने दिया। गणेश जी बाद में बने हो, पहले वो बालक ने किसी को नहीं आने दिया। अंत में भगवान शिव आए तो शिव जी को भी उसने मना कर दिया। और शिव जी के और गणेश जी के बीच बहस को जोरदार होते देख भगवान विष्णु, ब्रह्मा, देवता आ गए। बोला ये तो पंगा हो जाएगा, कहीं शिव जी को क्रोध आ गया तो वो बालक को कुछ करने दे। और विष्णु भगवान समझाने लगे तो भगवान विष्णु शिव जी के आराध्य हैं। तो भगवान विष्णु का भी अपमान कर दिया बालक को, शिव जी को क्रोध आ गया। शिव जी ने उठाया अपना त्रिशूल और ऐसे फेंक दिया और गणेश जी का सर कट गया। अब गणेश जी का सर कटने के बाद मां भगवती काली का रूप में आ गई। लेकिन इससे आगे की कथा हम कल या परसों सुनाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, और आप बने रहेंगे मेरे साथ, तब मैं बढ़ाऊंगा अपनी अगली आगे की बात। राधे राधे। भगवान गणेश आपके घर में मंगल करे। और याद रखना मित्रों, अगर आप गणेश जी की पूजा करोगे घर में, आपके बच्चे होशियार बनेंगे। क्यों? गणेश जी बुद्धि वर्धाता है। गणेश जी की 1-2 कथा और चलेगी अभी कल परसों लगातार, क्योंकि गणेश जी का विसर्जन होने तक, विसर्जन तो हम नहीं करते, हमारे यहाँ तो गणेश जी हमेशा रहते हैं, लेकिन जब गणेश जी का उत्सव पूर्ण होने तक 2-3 कथा उनकी करूंगा। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। आप लोग सुनोगे तो आपका फायदा है, लेकिन आप लोग साथ रहोगे तभी मेरा फायदा है। राधे राधे तो बोलना ही
पड़ेगा।